बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मागला हिल्स के बारे में आप जानते हैं, इस्लामाबाद के बारे में जो लोग जानते हैं, इस्लामाबाद की खूबसूरती के बारे में जो लोग जानते हैं, वो ये जानते हैं कि इस्लामाबाद के खूबसूरत तरीन एरियाज़ में मागला हिल है, दामन कोह है, पीर सुहावा है और मुनाल एक ऐसा रेस्टोरेंट था जिसको बहुत पसंद किया जाता था, जो एक पहचान बन गया था इस्लामाबाद की। बड़ा ही तकलीफ था उसका बंद होना, और वो सब आप लोगों ने देखा ही, मैंने भी आपके साथ वीडियो शेयर की। जो चीज़ आपकी सकाफ़त को, आपके कल्चर को प्रमोट कर रही हो, ऐसी जगहों को बंद होना। लेकिन उसके बाद ये ही जगह अब एक खौफनाक मुकाम में तब्दील होती जा रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी मशकूक और ख़ौफनाक एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। ये जो वाक़या मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, इसके अलावा कुछ बड़ी ही अजीब व गरीब सी खबरें मुझ तक पहुँच रही हैं, और ये खबरें जो हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हो क्या रहा है। कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कुछ मशकूक सरगर्मियाँ हैं, वो क्या हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले इस वाक़े के बारे में बताती हूँ, जहाँ पर एक नौजवान लड़की है, और इस लड़की के बारे में जिसने इसको देखा है, उन्होंने कहा है कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की है, 25 से 26 साल इसकी उम्र है। और ये लड़की मुनाल से, यानी जहाँ पर मुनाल था वहाँ से कोई तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक खाई थी, और खाई के अंदर इस लड़की की डेड बॉडी थी। इस लड़की का जिस्म जो है इस खाई के अंदर था, और उसके बाद पुलिस जो है उसको यहाँ पे बुलाया जाता है। वहाँ दिन के उजाले में कुछ लोगों ने वहाँ पर खाई के अंदर देखा, फिर उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ पर पहुँची, उस लड़की की डेड बॉडी को बाहर निकाला गया। उसके जिस्म पर लिबास मौजूद था, लेकिन लिबास जो है तार तार था। उसके बाद उसका जो सर है, सर की बैक साइड पर उसको गोली मारी गई थी, और यही गोली उसकी मौत की वजह बनी, ये कहना है पुलिस का। उसके बाद अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि इस लड़की के जिस्म पर गहरे ज़ख्मों के निशानात थे। जी हाँ, आम ज़ख्मों के नहीं, गहरे ज़ख्मों के निशानात थे, चोटों के निशानात थे, मारे जाने के निशानात थे। इसके बाल नुचे हुए थे। ये जिस हाल में वहाँ से मिली है, उसका मतलब ये है कि इस लड़की को खूब मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, उसके बाद इसको गोली मारी गई है, और गोली भी इसके सर की बैक साइड पे मारी गई है। अब जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, कुछ रिपोर्टर्स से, यहाँ पे SHO साहब है, फैज़ साहब इनका नाम है, इनको मैं अभी रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रब्ता उनसे ना हो पाया। शफ़क़त, हाँ जी, शफ़क़त फैज़ साहब। लेकिन जैसे इनसे रब्ता होता है, मैं इनसे मज़ीद चीज़ें जो है वो आपको पता करके मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, जिन रिपोर्टर से पहुँची हैं, जिन्होंने ये चीज़ें देखी, आज से 3 दिन पहले ये वक़्वा हुआ है। अब इस लड़की की कोई शनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो इसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स के बाद जाहिर सी बात है शनाख्त जो है वो फ़ौरन हो जाती है। नादरा में अगर उसका रिकॉर्ड होगा तो डेफिनेटली उसमें तो कोई देर लगनी नहीं है। लेकिन पुलिस जो है इस मामले पे लग रहा है कि खामोशी इख्तियार कर रही है। अब हुआ क्या कि सेफ सिटी कैमरास की बात आई। उन्होंने कहा जी, सेफ सिटी, आपको मालूम ही है जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं कि वहाँ ऊपर जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा गैर महफूज है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे सेफ सिटी है, कैमरास है। उसके अलावा यहाँ पे पुलिस चौकी बनी हुई है, वहाँ पे पुलिस बैठी होती है, उसके बाद लोग ऊपर जाते हैं। तो जो सेफ सिटी कैमरा की फुटेजेस जो हासिल की गई हैं, उनमें ये लड़की कहीं भी नज़र नहीं आई। अब लाहौर की तरह तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत से सेफ सिटी कैमरास ख़राब हो चुके हैं, जबकि बहुत से काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये सेफ सिटी कैमरास जो है ये वर्किंग ऑर्डर में थे। इन सेफ सिटी कैमरास में कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि कोई गाड़ी इस लड़की को लेकर यहाँ पर ऊपर गई है, या फिर ये लड़की खुद अकेली यहाँ पर आई है, किसी के साथ आई है, मोटर बाइक पर आई है। तो वो रास्ता जो इस्लामाबाद से मुनाल की तरफ जाता है, वहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब एक और जो क्लू है वो लेने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हरिपुर साइड से, इसलिए KP पुलिस को भी इसमें इंगेज किया गया है, और उनसे भी कहा गया है कि वो अपने वसाइल जो है वो इस्तेमाल करें, और वहाँ पर मौजूद जो भी उनके पास कैमराज हैं, CCTV वीडियोज़, फुटेजेस, किसी भी होटल के ऊपर लगे हुए कैमराज, उनसे अगर ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये लड़की जो है ये किस रास्ते से यहाँ आई है, तो उस पर अभी काम हो रहा है। लेकिन इस बारे में वो हमें बता तो नहीं रहे। लेकिन एक और चीज़ जिसको गुमान को ज़ाहिर किया, हमारे साथ मेरे साथ रिपोर्टर थे, और उन्होंने जो बात की है, उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से इसके कपड़े फटे हुए हैं, जिस तरह इसके जिस्म पर निशानात हैं, और इसके बाल नोचे हुए हैं, और उसके बाद ये कि इस लड़की ने भागने की कोशिश की है, क्योंकि गोली जो है इसको बैक साइड से लगी है, जिसका मतलब ये है कि इस लड़की को भागने के बाद इसे मारा गया है। तो ये भी एक चीज़ जो है ये सामने आ रही है।
अभी आपसे बात करते करते मुझे कॉल मौसूल हुई और मुझे उसके लिए वक्फा लेना पड़ा, क्योंकि वो कॉल जो है वो इसी केस से मुताल्लिक थी और उसमें मुझे कुछ चीज़ें अभी उन्होंने शेयर की हैं। और अगेन मैंने कोशिश की कि मेरी SHO साहब से मेरा रब्ता हो जाए, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और अब तक नादर का रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। नादर का रिकॉर्ड अगर आ गया है तो वो शेयर हमसे क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो रिपोर्टर्स उनके साथ रब्ते में हैं और जो इस बीट को देख रहे हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर, दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर, उन सबका ये कहना है कि हमें अभी नहीं उन्होंने बताया कि इस लड़की की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की गई। लेकिन अभी जो कुछ मालूमात मिली है वो ये है कि गालबन कुछ ऐसी तफसीलात मिली हैं कि ये लड़की जो है यहाँ पर इस्लामाबाद साइड से नहीं बल्कि हरीपुर साइड से आई है, पेशावर की साइड से आई है। तो देखिए अभी क्या होता है, इसमें मज़ीद वो डिटेल्स तो शेयर करेंगे, लेकिन अगर ये मालूम हो गया है कि लड़की उस साइड से आई है तो डेफिनेटली मालूम हुआ होगा कि वो किस व्हीकल पर आई है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस गाड़ी पर आई है, गाड़ी का नंबर नोट किया गया होगा। कोई मोटर बाइक होगी तो मोटर बाइक का नंबर नोट किया गया होगा, किस तरह से इसको यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद इसको मारा गया है। अब यहाँ पर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लड़की जो है जिस भी कन्वेंस पर यहाँ आई है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से आई है? नंबर 2 ये, क्या वो किसी और के साथ आई है? क्या उसको ज़बरदस्ती लाया गया? क्या वो जब यहाँ पर आई तो वो होश की हालत में थी? जाहिर सी बात है जब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ये इस्लामाबाद साइड से नहीं बल्कि हरीपुर साइड से यहाँ पर एंट्री हुई है, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि अभी मालूम नहीं, जिन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है कि ये किस तरह से यहाँ पर पहुँची है, तो वो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद ये कि ये लड़की जो है इसको लाया गया है या आई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसको कहीं और मारा गया हो और यहाँ पर लाकर लाश को फेंक दिया गया हो। लेकिन अब चूँकि ये खबर आ रही है कि ये लड़की जो है ये कहीं और से यहाँ आई है, इसका मतलब ये कि वो पहले आई है और फिर मारा गया है, और बैक साइड पे गोली लगने का मतलब ये है कि इसे भागने में या फरार होने के वक्त इसके ऊपर फायर किया गया है। अब एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। अगली चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जब से यहाँ पे ये मुनाल रेस्टोरेंट था, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो भी फैसला आया अदालत का, हम उस फैसले को, जाहिर सी बात है अदालत का फैसला है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। यहाँ पे ये मुनाल रेस्टोरेंट था और रेस्टोरेंट्स थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक सिक्योरिटी थी, क्योंकि यहाँ पर एक हर इदारा या कोई भी अगर जगह खुलती है तो उनके अपने गार्ड्स भी होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, जगह नज़र में होती है। लेकिन जब से ये जगह सुनसान हो गई है, एक तरह से कहिए खामोशी हो गई है, तो यहाँ पर अब कुछ दिनों से, कुछ अरसे से ये कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी मशकूक सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब यहाँ पर इस जगह पर रात गए आना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मशकूक गाड़ियाँ आना जाना, और वो भी ख़ास तौर पे हरीपुर साइड से ये एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ही मशकूक हैं, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद साइड से आते हैं तो सेफ सिटी कैमरास जो है उसमें आपकी एक्टिविटी जो है वो लॉगिन हो जाती है, आपकी नज़र आ जाती है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या इंतज़ामात हैं ये तो अब KP पुलिस जो है वो बताएगी, और डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा है तो उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ये लड़की जो है या ये जो बॉडी है या ये जो सब कुछ हुआ है ये उस साइड से हुआ है, ना कि इस्लामाबाद साइड से। लेकिन देखिए अभी क्या होता है, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। SHO साहब को बहुत फ़ोन किए हैं, अभी भी कर रही हूँ मैं, अभी ब्रेक भी मैंने बीच में ली क्योंकि अजान भी हो गई थी, लेकिन उस वक्त भी हमने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई। मेरी टीम भी रब्ता कर रही है, वो भी मुझे यही बता रहे हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहे। वल्लाह आलम, ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद जो है दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, ये साइट जो है ये बड़ी सेंसिटिव साइट है, और इसको जब आप नहीं ठीक कवर कर पाते तो फिर सवालात भी बहुत उठते हैं और मीडिया भी सवाल करता है। इस नौजवान लड़की का कत्ल जो है ये एक मुअम्मा बन गया है। देखिए इसमें क्या सामने पेश रफ्त आती है, मैं आपको इस बारे में आगाह करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।